नमस्ते। तो अभी तक हम सर्म के श्राप के बारे में हमने सुना। ध्यान रहे, अभी तक हम कलयुग की ही बात कर रहे हैं। द्वापर युग की घटनाएं नहीं हैं ये कलयुग की घटनाएं हैं। तब आगे बढ़ते हैं। उसी समय एक ऋषि हुआ करते थे। उनका नाम था अयोधधौम्य। उनके 3 शिष्य थे। तो पहला शिष्य था, उसका नाम था अरुण। तो एक दिन उसके गुरु ने, अरुण के गुरु ऋषि अयोधधौम्य ने अपने शिष्य से कहा कि जो खेत में पानी नहर निकलती है उसमें मिट्टी के तट बंध बनाए होते हैं, एम्बैंकमेंट्स जिसको इंग्लिश में बोलेंगे। तो वो टूट गई थी। उसने बोला कि जाओ, इस जो भी ये घटित हुआ है इसका कोई निवारण खोजो और उसे ठीक करके आओ। तो अरुण वहाँ पे गया और वो पानी बह जा रही थी इधर उधर। उसको कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना है। उसको ये नहीं समझ आया कि फिर से मिट्टी से बना दूं। उसने क्या किया, उसका जो दिमाग उसके दिमाग में समाया, वो बोला कि मैं खुद ही स्वयं ही लेट जाता हूँ और स्वयं ही तटबंध बन जाता हूँ, और ताकि पानी इधर उधर ना बह जाए। तो वो स्वयं ही वहीं पर लेट गया और सारा दिन लेटे रहा पानी, और फिर पानी सही तरीके से बहने लगी। फिर हुआ यूं, शाम हो गई। अब संध्या वंदना के समय जब वो आया नहीं अरुण, तो उसके गुरु बड़े उतावले से हो गए कि कहाँ गया मेरा पुत्र, क्योंकि गुरु शिष्य की परंपरा होती है तो शिष्य पुत्र समान ही होता है। तो वो थोड़े परेशान हो गए, कहाँ है। वो खोज निकल गए, अब पुकारने लगे, अरुण अरुण। तो फिर अपने गुरु की आवाज़ सुन के जो अरुण वही लेटा हुआ था, पानी को रोक रहा था इधर उधर बहने से, वो खड़ा हो गया। और उसे खड़ा होते ही फिर से पानी उधर उधर बहने लगी। तो वो बोला कि गुरुदेव मैं यहाँ हूँ, मैं आपके आज्ञा अनुसार ये तटबंध बन के लेटा हुआ था। तो गुरु उसके उसके समर्पण भाव से बड़े प्रसन्न हुए और उसके गुरु ने कहा कि तुमने ये किया इसलिए तुम्हें सर्व ज्ञान प्राप्त हो, और क्योंकि तुम उठ गए और उठने से फिर पानी इधर उधर बहने लगा, तो तुम्हारा नाम आज से उद्दलक भी कहा जाएगा। और वो बहुत प्रसन्न हुआ, गुरु को प्रणाम किया और उसकी शिक्षा पूर्ण उसी समय हो गई और वो जाके गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। उसके अपने फिर से शिष्य बने। उसका दूसरा शिष्य जो गुरु थे, जो ऋषि थे अयोध्यधौम्य, उनके दूसरे शिष्य का नाम उपमन्यु था। तो उपमन्यु को उन्होंने एक दिन कहा कि उपमन्यु, तुम जाओ कि तुम जाओ और मेरे काउस की, मेरे गऊओं की देखभाल करो। तो बोला कि जी गुरुदेव, और वो चला गया अपने गुरु के जो जो गायें थी उनकी देखभाल करने लग गया। फिर शाम को आया गुरुदेव के पास और गुरु ने उसको देख के बोला, उपमन्यु, तुम बहुत मोटे लग रहे हो, इतना काम किए, खाना कहाँ से मिला। तो उपमन्यु ने कहा कि गुरुदेव, मैं गौओं को चारा वारा देने के बाद, उनकी सेवा करने के बाद मैं निकल जाता हूँ भिक्षा मांगने। जो भी भिक्षा में मिल जाए वही मैं खा लेता हूँ। तो गुरु ने कहा, ये तो बहुत अनुचित है। प्रथम, तुम्हें गुरु को समर्पित किए बिना स्वयं कुछ आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरा, तुम किसी से मांग रहे हो तो तुम उसे उसके ही भोजन से तुम उससे वंचित कर रहे हो, ये तो नहीं चलेगा। तो अब से तुम बिना गुरु को समर्पित किए कुछ भी नहीं खाओगे। बोला, उसने बोला, जी गुरुदेव।
तो अगले दिन फिर वो गऊं की सेवा किया और फिर भिक्षा मांगा, फिर गुरु के पास आया और बोला कि गुरुदेव पहले आप लीजिए। तो फिर उनके गुरु ने कहा कि उपमन्यु, यदि मैं सारा खाना ले लूं तुम्हारा तब क्या करोगे? जाओ, मैं तुम्हारा सारा खाना लेता हूं, अब तुम जाके गऊं की देखभाल करो। तो उपमन्यु गया। उपमन्यु फिर अगले दिन जब शाम को वापस आया, मतलब काम वाम करके, तो गुरु ने पूछा कि एक दिन तो तुमने अब कुछ नहीं, मतलब खाने को तुम्हारा सारा खाना तो मैंने ले लिया, तुमने क्या खाया? तो उपमन्यु बोलता है कि गुरुदेव, जो बछड़े अपनी माता से जब दूध पी रहे थे और वो जो झाग फेंक रहे थे, मैं उसी झाग को पी के संतुष्ट हो गया। बोला कि ये क्या किया तुमने? एक बछड़े को उसके दूध से वंचित कर दिया। ये नहीं कर सकते, तुमको अब वो भी नहीं लेना है, ना दूध, तुमको उनका दूध पीना है, ना इनके उधर से निकले हुए झाग को भी पीना है। तो बोलता है जी गुरुदेव। अब उपमन्यु फिर अगले दिन जब फिर से काम करने गया, फिर भूखे प्यासे, समझ नहीं आया क्या करे, तो उसने अर्क पेड़ के जो पत्ते होते हैं, अर्क के पत्ते वो उसने खा लिया। और वो खाने से इतना इतना कड़वा, इतना तीता, इतना क्या बोलूँ उसको, जिसको आप पंजेंट या बिटर बोलेंगे, कि वो उसको उसके आँख में बहुत दर्द हुआ और वो अंधा हो गया। अब अंधा हो गया, चलते चलते ऐसे ऐसे एक कुआं आया और कुएं में गिर गया वो। अब वो कुछ ना कर पाया, वहीं बैठा रहे। फिर शाम को वही उसके गुरु उसको खोजने आए कि उपमन्यु कहाँ हो, उपमन्यु कहाँ हो? तो उपमन्यु चिल्लाता है कि गुरुदेव, मैं यहाँ कुएं में पड़ा हुआ हूँ, मैंने अर्क के पत्र खाए जिससे मैं अंधा हो गया और यहाँ पे आके गिर गया। तो फिर उसके गुरु बोलते हैं कि तुम अश्विनों की पूजा करो। अब अश्विन जो है, ऋग्वेद में उनका उनका नाम दिया हुआ है, ऋग्वेद में उनको मेंशन किया गया है। तो उन्होंने कहा कि अश्विनों की पूजा करो। तो उपमन्यु अश्विनों के गुणगान करने लग गया, उनकी पूजन किया वहीं कुएं में पड़े पड़े। तो अश्विन उससे खुश हो गए। अब क्योंकि अश्विन उसके गुरु के पास भी आए थे, इसीलिए आसानी से उसके पास भी आए और उन्होंने उसे केक दिया। अब केक का मतलब ये भी हो सकता है कि उसमें रोटी को भी केक कहा जाता था, तो केक मतलब कुछ भी, ब्रेड, इस तरह से। तो उसने तो उपमन्यु ने बोला कि पहले मैं अपने गुरु को समर्पित करूंगा, फिर मैं स्वयं खाऊंगा। तो उससे अश्विन प्रसन्न हो गए। अश्विन ट्विंस थे, तो अश्विन जो दो भगवान है अश्विन, तो वो प्रसन्न हो गए और वो डिवाइन अश्विन जो है डिवाइन हीलर्स भी हैं, गॉड्स के जो जिन गॉड्स का उपचार करते हैं, या फिर कहें जैसे कि आप हर गॉड्स के डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, तो अश्विन को उनके हीलर्स माना जाता है। तो अश्विनों ने फिर उसके आईसाइट, उसके नेत्र, उसकी दृष्टि उनको लौटा दी उपमन्यु को। फिर उपमन्यु बाहर आया, अपने गुरु को प्रणाम किया और गुरु के आशीर्वाद से सर्व ज्ञान को प्राप्त किया। और बाद में जाके वही उपमन्यु बहुत बड़ा संत बना। आज भी उनके नाम के लोग हैं जो उपमन्यु टाइटल यूज करते हैं। अब महाभारत की कहानी आगे बढ़ती है अयोध्या धौम्य के तीसरे शिष्य से, जिसका नाम था वेद, और वेद के शिष्य थे उतंक। तो वो हम लोग उतंक की कहानी अगली बार में। थैंक यू।